वेलकम बैक चिल्ड्रन। अब हमको डायमेंशनल फॉर्मूला देखना है इसका, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का। तो के का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला देखना है तो जूल का तो आप जानते हो mL/T-2 होता है। मीटर के लिए हो जाएगा L। टेम्परेचर केल्विन में है तो इसके लिए कैपिटल थीटा, और टाइम के लिए T यूज़ करते हैं। तो ये एक L से L तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया mL/T-3 θ-1। ये टेम्परेचर ग्रेडियंट का डायमेंशनल फॉर्म, ये कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि के की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। अगर के की वैल्यू ज़ीरो है तो वो इंसुलेटर्स हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ इसको कि नोट में कि फॉर परफेक्ट इंसुलेटर, तो अगर कोई कंडक्टर जो है, कोई बॉडी अगर परफेक्टली इंसुलेटर है, यानी उसमें से अगर हीट फ्लो नहीं कर रहा है, तो उसकी के की जो वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो होगी। और अगर परफेक्टली कंडक्टर है तो के की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। ठीक है, अच्छा। और अगर चिल्ड्रन, अगर मुझे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट निकालना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। देखिए नाम से पता चल रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। जैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता था? करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता था करंट। वैसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को हम लोग हीट करंट बोल देते हैं। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ यानी 1 सेकेंड में कितनी हीट फ्लो कर रही है, अमाउंट ऑफ हीट flowing per second, flowing per second is called heat current। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का ही एक दूसरा नाम हो गया है ये हीट करंट। ठीक है, और कैपिटल H सिंबल से लिखते हैं। Q का ये फॉर्मूला हम जानते हैं। Q का फॉर्मूला था ये, अगर T को मैं लेफ्ट साइड में ले आऊँ तो Q/T हो जाएगा, और Q/T की वैल्यू क्या आ जाएगी? KA θ1 - θ2/L। ये हीट करंट या रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फाइनल फॉर्मूला आ गया। और याद रखिएगा कि अगर कोई भी रॉड स्टेडी स्टेट में है, एट स्टेडी स्टेट मीन्स जब रॉड हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है जो Q/T है, इसको आप चाहें तो dQ/dt भी लिख सकते हैं, या Q/T, या उसको मैंने H भी लिखा है, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की वैल्यू कांस्टेंट होगी अगर रॉड स्टेडी स्टेट में है। अब नेक्स्ट हेडिंग है थर्मल रेजिस्टेंस। ये चिल्ड्रन, रेजिस्टेंस हम लोग ने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्लास 10th में पढ़ा था। V = IR या R = V/I, यानी V पोटेंशियल डिफरेंस और I करंट। पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो रेजिस्टेंस कहलाता था। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करती है, वैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो करता है। तो वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V था, पोटेंशियल डिफरेंस, और I था करंट। वैसे यहाँ पे क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस की जगह टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। कब? जब हमको थर्मल रेजिस्टेंस को डिफाइन करना हो। और V हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। ठीक है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हीट करंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा I होता था करंट, इलेक्ट्रिक करंट, तो उसकी I की जगह क्या हो जाएगा? ये हीट करंट आ जाएगा, यानी H आ जाएगा। इससे इसको डिफाइन करेंगे, θ1 - θ2/H से हम डिफाइन करेंगे। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर कोई रॉड स्टेडी स्टेट में है, एट स्टेडी स्टेट the ratio of temperature difference या change in temperature, the ratio of temperature difference
between the ends of the rod, between the ends of the rod to the rate of flow of heat, to the rate of flow of heat is called thermal resistance, is called thermal resistance RH। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए H का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, अगर मैं θ1 माइनस θ2 अपॉन H एक तरफ ले आऊँ तो L अपॉन KA दूसरी तरफ आ जाएगा। तो थर्मल रेजिस्टेंस का एक दूसरा फॉर्मूला ये हो जाएगा L अपॉन KA। दो फॉर्मूले हैं थर्मल रेजिस्टेंस के, एक हो गया θ1 माइनस θ2 बाई H, दूसरा हो गया L अपॉन KA। तो आप देखिए यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि जो थर्मल रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी की। जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। द लार्जर विल बी द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, स्मॉलर विल बी द थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ। अब इसकी यूनिट हमें देखना है कि इसकी यूनिट क्या होगी। देखिए टेम्परेचर डिफरेंस की तो यूनिट हो गई क्या, केल्विन, और H की यूनिट इससे दे देंगे जूल पर सेकेंड। तो H की जगह रख देंगे जूल पर सेकेंड, तो सेकेंड ऊपर आ जाएगा। तो केल्विन सेकेंड पर जूल इसकी यूनिट हो जाएगी, केल्विन सेकेंड पर जूल। और जूल पर सेकेंड को वॉट कहते हैं, तो आप चाहें तो कह सकते हैं केल्विन पर वॉट, केल्विन पर वॉट भी इसकी यूनिट हो जाएगी। और अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला जाए तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, Q का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग ये θ1 माइनस θ2 का तो H हो गया, θ1 माइनस θ2 का तो हो गया टेम्परेचर, थीटा लिख देते हैं। और H का हम Q बाई T से निकालेंगे तो Q का होता है mL2T माइनस 2, और अपॉन T करेंगे तो T न्यूमरेटर में आ गया। तो क्या फॉर्मूला आ गया, m माइनस 1 L माइनस 2 T क्यूब थीटा। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, थर्मल रेजिस्टेंस का, थर्मल रेजिस्टेंस का ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब जैसे हम लोग चिल्ड्रन सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते थे 10th क्लास में रेजिस्टेंस का, वैसे ही अब हम लोगों को हीट के ये चिल्ड्रन टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस अब देखना है। यानी अगर मैं दो रॉड ले लूँ, ये फर्स्ट रॉड है जिसकी लेंथ L1 है, ये किसी एक मेटल की बनी हुई है, और इसके साथ सीरीज में मैंने एक दूसरी रॉड रख दी है जिसकी लेंथ L2 है। और क्योंकि डिफरेंट मेटल के हैं इसलिए K की वैल्यू अलग अलग होगी। K जो है वो मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल चेंज करेंगे तो K की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों सीरीज में लगेंगे। अगर अलोंग द लेंथ, एक की लेंथ के बगल में दूसरे की लेंथ है तो वो सीरीज होगी। ठीक है, मैंने सपोज कर लिया है कि रॉड के एंड्स के टेम्परेचर θ1 और θ2 हैं, जिसमें θ1 की वैल्यू θ2 ग्रेटर है θ2 से। तो मुझे इस जंक्शन पॉइंट का, जहाँ दोनों को ज्वाइन किया है, इसका टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, अगर रॉड स्टेडी स्टेट में है चिल्ड्रन, अगर रॉड स्टेडी स्टेट में है तो जितनी हीट यहाँ से फ्लो करेगी दूसरे एंड से पूरी की पूरी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो मैं इस कंडीशन को लेके चल रहा हूँ कि रॉड स्टेडी स्टेट में है। तो अगर मैं स्टेडी स्टेट की बात करूँ, एट स्टेडी स्टेट पहले रॉड की रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट यानी H1 और दूसरे रॉड की रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट H2, इसी को dQ बाई dt भी कहते हैं या Q बाई T भी कहते हैं, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। और H का क्या फॉर्मूला होता है, KA θ1 माइनस θ2 बाई L। तो मैं पहली रॉड के लिए अगर ये फॉर्मूला लगा लूँ तो H K की जगह K1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चिल्ड्रन सभी का सेम है, K1A θ1 माइनस थीटा अपॉन पहले रॉड की लेंथ है L1। दूसरे रॉड के लिए अगर मैं ये फॉर्मूला लगा लूँ तो K2A थीटा माइनस θ2 अपॉन L2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से A से A कैंसिल हो गया। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, साथ में ब्रैकेट खोल दूँ, K1 L2 θ1, K1 L2 थीटा, K2 L1 थीटा
माइनस K2L1 थीटा 2। मैं थीटा को एक तरफ ले गया और थीटा कॉमन ले लिया, तो ये आ गया K1L2 प्लस K2L1। इन दोनों को मैं राइट साइड में ले गया और उनसे थीटा कॉमन ले लिया। दूसरी तरफ आ जाएगा K1L2 थीटा 1 प्लस K2L1 थीटा 2। इससे रॉड का टेम्परेचर आ जाएगा थीटा, तो ये आ जाएगा K1L2 थीटा 1 प्लस K2L1 थीटा 2 अपॉन K1L2 प्लस K2L1। ठीक है, ये टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस का फॉर्मूला हो गया, टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस।